हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या है। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर एंड इट्स करंट। क्या दिया हमें? यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। ये 2 ओम रजिस्टर है ए और बी के बीच में, एंड इट्स करंट। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए आपके समझ में आएगा वो क्या दिया इसमें। अब हम सुपरपोजिशन का पहला पॉइंट देख लेंगे। व्हेन V2 शॉर्टेड देन R1 एंड R3 बिकम्स इन पैरेलल। हमने कहा था आपको कि अगर दो सोर्सेस रहता है तो कोई एक सोर्स एट ए टाइम वर्क करता है, यानी एक्टिंग अलोन। इसलिए हम दूसरे सोर्स को क्या करते हैं? किल्ड करते हैं। यहाँ पे हम V2 को किल्ड कर दिया। देखो यहाँ पे V2 को किल्ड किया। किल्ड करना यानी शॉर्ट सर्किट करना। शॉर्ट सर्किट कर दिया। तब हमारे पास जब शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया तो हमारा एक्टिंग कौन हो गया? V1। तो V1 हमारा वर्क करेगा और V2 तो चला गया शॉर्ट सर्किट में। इसलिए क्या हो गया कि हम टोटल रेजिस्टेंस RT1 पहले निकाल लेंगे। RT1 निकालने के लिए हमने क्या कहा? यहाँ पे R1 फिर ले लिया हमने इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3, क्योंकि ये दो रजिस्टर जो है R1 और R3 ये दोनों देखो पैरेलल में आ गया शॉर्ट सर्किट करने के कारण। तो ये पैरेलल में आने के कारण पहले हम RT1 निकाल लेंगे। ये दो, ये देखो A B और ये जो शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट है इसके कारण हमारा R3 और ये R1 दोनों आ गया पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? RT1 इज इक्वल टू R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। तो अब इसका वैल्यू दिया है आपको 1 ओहम और ये है हमारा 2 ओहम। हमने 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कर दिया तो 2/3 हो गया। 2/3 यानी 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा गया 0.66 ओहम। वो ओहम में तो ओहम में आ गया। अब हमें RT1 एंड R1 बिकम्स इन सीरीज। ये RT1 बन गया और ये R2 रह गया। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? सीरीज में। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये RT1 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? देखो RT1 एंड R2 बिकम्स इन सीरीज। तो हम लिखेंगे RT इज इक्वल टू RT1 प्लस R2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.66 और R2 का वैल्यू है 4 ओहम। तो 4 से कर दिया तो RT हो गया 4.66 ओहम। इसे कहेंगे हम RT, यानी टोटल रजिस्टर हमारा गया 4.66 ओहम। अब अगर आपको करंट निकालना है यहाँ पे हमें ब्रांच करंट पहले देखना पड़ेगा। कारण क्या है कि हमें यहाँ पे देखो मिडल में रजिस्टर्स है तो हम एक एक करंट निकालेंगे। करंट पासेस थ्रू RT इज इक्वल टू I1 फाइंड आउट करने गए, क्योंकि V1 वोल्टेज है तो I1 निकालेंगे। तो हमने ले लिया V1 अपॉन RT। V1 हमको कितना दिया हुआ है? 28 वोल्ट। तो हमने ले लिया 28 वोल्ट और डिवाइडेड कर दिया जो हमारा रेजिस्टेंस आया था वो 4.66 ओहम से। इसको जब डिवीजन करोगे तो हमारा आ गया 6.0085 एम्पियर, यानी अगर पूरा डिवीजन लेंगे तो 6.0085 एम्पियर आ गया। अब हमें जो करंट है वो करंट पासेस थ्रू R1 से करंट निकालना है तो उसको हम नाम दे देंगे I1 डैश। R1 से जो करंट पास होगा उसको कहेंगे I1, तो हम उसको नाम दे देंगे I1 डैश। अब I1 डैश निकालना है हमको और इधर हमें दिया है करंट पासेस थ्रू R3 जिसे कह देंगे I1 डबल डैश। अब हमें I1 डैश निकालना है तो
तो I1 डैश निकालेंगे, ठीक है, I1 डैश। तो क्या हो गया, I1 डैश निकालना है तो R3 डिवाइडेड बाय कर देंगे R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय I1। तो हमारा R3 का वैल्यू कितना है 2 हम ले लिया डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो गया 2/3 इंटू 6। अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करते तो आ जाएगा हमारा 2, तो हमारा आ गया 2 इंटू 2 यानी 4 एम्पियर। ये हमारा I1 डैश हुआ, I1 डैश किससे निकाला हमने, R1 से। अब R3 से निकालेंगे तो उसे कह देंगे I2 डैश। देखो क्या दिया हमने, करंट पासेस थ्रू R3 इज इक्वल टू I1 डबल डैश डाल देंगे, तो I1 डबल डैश लेंगे, यहाँ पे I1 डबल डैश कर दिया हमने। जब I1 डबल डैश करोगे तो R1 अपॉन R1 प्लस R3 इंटू I1, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 6, तो 1/3 इंटू 6 आ गया, तो ये आ गया 2 एम्पियर। तो अब ध्यान में रखो, यहाँ से पास हो रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से हो रहा है 2 एम्पियर। अब हमारे पास ये करंट प्राप्त हो गए। तो अब हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे हम कि क्या हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या क्या किया कि ब्रांच करंट भी मेरे को निकालना था, इसलिए मैंने पहले V1 लिया, ये ले लिया V1 से हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये 2 रजिस्टर पैरेलल में आ गए। इसका पहले पैरेलल वैल्यू निकाल लिया, फिर उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो आ गया हमारा टोटल 4.66 ओम। करंट का जो फार्मूला है ओम्स लॉ का वही निकालेंगे, करंट पासेस थ्रू RT, जो RT निकाला हमने तो उसको नाम दे दिया I1 इज इक्वल टू हो गया V1 अपॉन R1। तो आप कहेंगे I1 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा V1 वोल्टेज है, इसलिए हमने इसको I1 दे दिया। तो V1 अपॉन RT हो गया, तो 28 अपॉन 4.66, ये हो गया 6.0085 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो करंट फाइंड आउट करना है R1 से और R2 से। R1 का जब करंट फाइंड करेंगे तो R1 से देखो करंट पासेस थ्रू R1 के हम दे देंगे I1 डैश। अब हमें I1 डैश का वैल्यू निकालना है, तो I1 डैश के लिए ले लिया हमने R3 अपॉन R1 प्लस R3 इंटू I3। ये फार्मूला कैसे बनता है हमने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपने वहाँ बैक में जा कर के देख लेना है उस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 2/3 इंटू 6। अगर 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। फिर हमने लिया यहाँ पे करंट पासेस थ्रू R3, तो इसको कह देंगे I1 डैश। अब I1 डबल डैश, तो I1 डबल डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, R1 अपॉन R1 प्लस R3, क्योंकि I1 के 2 पार्ट हो गए, एक I1 डैश हो गया, एक यहाँ पे I1 डबल डैश हो गया, मल्टीप्लाइड बाय I1 कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 6, तो 1/3 इंटू 6, 3 से आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार कहा जाता है कि एक ही सोर्स एक ही टाइम में एक ही सोर्स वर्क करेगा, तो ओनली वन सोर्स एक्टिंग अलोन। तो अब हम क्या करेंगे, V1 को शॉर्ट करेंगे और V2 जो है उसको हम एक्टिंग करेंगे। तो देखो कैसे करते उसको, देखो अब क्या दिया हमने, V1 शॉर्टेड, देन R2 एंड R3 बिकम्स इन पैरेलल, R1 इन सीरीज। देखो यहाँ पे ये जो है ये हमने इसको क्या किया, शॉर्ट कर दिया। जब इसको शॉर्ट कर देंगे तो हमारा V1 शॉर्ट हो गया। V1 शॉर्ट होने के कारण R2 और R3 आ गया पैरेलल में और R1 आ गया सीरीज में। जैसा पहले उसमें क्या हुआ था, उसके अंदर में हमने V2 को शॉर्ट किया था। तो जब आप V2 को शॉर्ट किए थे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया था, R1 और R3 था पैरेलल और R2 था सीरीज। अब यहाँ पे कैसा हो गया, हमने V1 को शॉर्ट किया और यहाँ पे V1 को शॉर्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया R2 और R3 पैरेलल, R1 आ गया सीरीज में। अब हम क्या किया, यहाँ पे RT2 इज इक्वल टू R2T इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2, ये आ गया हमारा 8/6 यानी 4/3। वैल्यू कितना आ गया हमारा 1.33 ओहम। अब हम टोटल रेजिस्टेंस RT2 निकाल लेंगे,
तो RT2 ले लिया हमने, RT2 एंड R1 बिकम्स इन सीरीज, तो RT इजिकल टू गया RT2 प्लस R2, तो 1.33 प्लस 1 कर दे तो RT आ गया हमारा 2.33 ओहम, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2.33 ओहम। समझ में आ गया होगा कैसे कहे हमने, जैसे V1 को शॉर्ट किया तो हमारा R3 और R2 आ गया किस में, पैरेलल में, इसका और R1 आ गया सीरीज में, तो हम ये पैरेलल में आए तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, वहाँ पे कर दिया R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, जो हमने आपको करके दिखाया तो वो आ गया हमारा 1.33 ओहम। फिर हमने क्या किया, RT2 और R1 ये दोनों आ गया सीरीज में, तो टोटल RT निकालने के लिए लिख दिया RT2 प्लस R2 दिया गया 1.33 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 2.33 ओहम। अब हमारे पास तो I1 मालूम है, I1 डैश भी मालूम है, I1 डबल डैश भी मालूम है। अब हम I2 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी RT है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब I2 फाइंड आउट करने के लिए हमने वोल्टेज ले लिया V2 और रेजिस्टेंस हमने अभी RT निकाला ही है, तो 21 डिवाइड बाई 2.33 आ गया 9.01 एम्पियर। अब इसमें भी लेंगे करंट पासेस थ्रू I2 डैश के लिए R3 अपॉन R2 प्लस R3, जो उधर फार्मूला था तो उस समय हमने R1 का यूज़ किया था, अभी R2 है तो R2 के लिए यूज़ करेंगे, तो 2/6 इंटू 9 हमारा आया हुआ है I2, तो ये आ गया हमारा 3 वोल्ट। देखो 6 है ना, तो यहाँ पे आ गया, इससे करेंगे तो 2 से ये आ गया 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो हमारा आ गया यहाँ पे 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस है हमारा ओम में, तो करंट आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, चलो फिर करंट थ्रू द R3, तो उसे कह देंगे I2 डबल डैश के ले लिया R2 अपॉन R2 प्लस R3, तो 4/6 इंटू 9 यानी ये आ गया हमारा 6 एम्पियर। अब हमें एक्चुअल करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, एक्चुअल I1 इजिकल टू I1 माइनस I2 डैश निकाल देंगे, तो 6 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, ये देखो 3 एम्पियर आया था, इसको माइनस कर दे तो हमारा आ गया यहाँ पे 3 एम्पियर। एक्चुअल I3 निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, पहले एक्चुअल I2 निकाल लेते, एक्चुअल I2 इजिकल टू I2 माइनस I1 डैश निकाल देंगे, तो 9 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर तो आ गया 5 एम्पियर। अब इसको एक्चुअल को जो है वो देखेंगे हम, तो एक्चुअल I3 इजिकल टू एक्चुअल I1 प्लस एक्चुअल I2, 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, तो ये हमारा कितना आ गया 8 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें मिल गया यहाँ पे 8 एम्पियर किसका, I3 का। अब उन्होंने पूछा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB यानी VAB इजिकल टू क्या आ जाएगा I3 इंटू R3। ठीक है, I3 हमने फाइंड आउट कर लिया I1 और I2 से, तो वो 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 2 ओहम, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे कितना, ये आ गया 16 वोल्ट। इस तरह से हम 16 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल गया वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। अब देखो वेरिफिकेशन अगर करना है तो मुझे I3 ऐसे भी मिल जाएगा, I1 डबल डैश वो I3 के लिए था और I2 डबल डैश भी I3 के लिए था, तो ये था हमारा 2 एम्पियर और ये था हमारा 6 एम्पियर। तो देखो I2 डबल डैश जो है ये यहीं पे I2 डबल डैश आ गया हमारा 6 एम्पियर और I1 डबल डैश जो था वो था 2 एम्पियर, तो हमने ले लिया कितना 2 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, ये हो गया 8 एम्पियर। अब आगे देखो वोल्टेज अक्रॉस AB यानी VAB इजिकल टू, मैंने और में वो बताया हूँ, तो VAB इजिकल टू I3 इंटू R3, तो ये 8 एम्पियर इंटू 2 ओम, तो ये हो गया 16 वोल्ट। आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, नहीं तो ऐसे भी फाइंड आउट कर ले सकते हो। तो पहले एक्चुअल हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका, I3 का, और I3 करंट जब फाइंड हो जाएगा तब हम वहाँ पे निकाल सकते थे। ये था हमारा करंट कैसे फाइंड आउट करने का। इसी को एक दूसरे नोड से भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, देखिए इसको भी समझना। क्या दिया है, यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर एंड इट्स करंट एंड नोड वोल्टेज मेथड। अब नोड वोल्टेज मेथड बोला है इसके अंदर में, तो इसको समझ लो, देखो कैसे रहेगा। ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये R3 है, ये V2 है और ये V1 है। तो मैंने लिया I1 प्लस I2 इजिकल टू I3, इधर से जाएगा I1
इधर से आएगा I2 और ये रहेगा हमारा I3। देखो ऐसा अगर गया है, ये करंट ऐसा आया, यहाँ से आया या कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन देते, यहाँ से आया ऐसा और फिर ये यहाँ आएगा तो ये रहेगा हमारा I3, ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2। अब इसको निकालना है, क्या करेंगे? I1 का हो गया VR1/R1 प्लस I2 का हो गया VR2/R2 इजिकल टू I3 का रहेगा VR3/R3। अब क्या करेंगे हम? अब अगर हमें वहाँ पे VR1 फाइंड आउट करना तो क्या रहेगा? VS1 माइनस VN बोले तो यहाँ का वोल्टेज, नोड वोल्टेज अपॉन R1 प्लस इधर का रहेगा तो VS2 माइनस VN/R2, ये हो गया हमारा ये साइड से, ठीक है, इक्वल टू VN/R3। अब हम VN फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे करेंगे 28 माइनस VN/4 क्योंकि VN मालूम नहीं है हमें, प्लस 21 माइनस VN/1 कर देंगे तो ये तो 4 इसलिए आया कि 4 ओम वैल्यू है, ये 1 इसलिए आया कि ये 1 ओम वैल्यू है, इक्वल टू VN/2 क्योंकि R3 का वैल्यू 2 ओम है। पुटिंग वैल्यू ऑफ VS1, VS2 एंड VN वो दिखा हमने। मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाय द 4 ड्यू टू ओनली वन अननोन VN अगर फाइंड आउट करना है तो उसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे। आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया आपको? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4 ड्यू टू ओनली वन अननोन VN, तो हमने 4 से किया यहाँ पे, इसको भी प्लस यहाँ भी 4 किया, यहाँ भी 4 से किया। अब क्या हुआ? यहाँ पे हमने 4 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 28 माइनस VN प्लस अब ये 4 है, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया तो कितना हो गया? 84 माइनस यहाँ पे हो गया 4 VN इक्वल टू 2 VN, ये 4 था ये कट हो गया तो आ गया 2 VN। अब देखो हम क्या करेंगे? VN देखेंगे तो ये हमारा आ गया माइनस 4 VN और ये है माइनस VN, तो माइनस और ये माइनस तो हो गया 5 VN प्लस 84 प्लस 28 हो गया 112 इक्वल टू हो गया 2 VN। अब हम क्या करेंगे? VN को लेकर के आ जाएंगे लेफ्ट साइड में और 112 को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो आ गया माइनस 5 VN माइनस 2 VN इक्वल टू माइनस 112 माइनस 7 हो गया 5 प्लस 7 VN इजिकल टू माइनस 112, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो VN इक्वल टू आ गया 16 वोल्ट। तो I3 इजिकल टू VN/R3 इजिकल टू 16/2 यानी कितना आ गया हमारा? 8 एम्पियर। तो आप इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब भी आपको करंट फाइंड आउट करना है तो उस समय सुपरपोजिशन थ्योरम में जो फर्स्ट मेथड है वो परफेक्ट है और सेकेंड मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो शायद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई कमेंट्स है तो वो भी भेजिए, जिससे कि मैं अपने आगे चल करके जो आने वाले वीडियो है उसमें सुधारना भी करते जाऊंगा। जैसी आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए प्रॉब्लम के साथ।